नमस्कार दोस्तों, एस विवेकानंद प्लेटफॉर्म पर मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से एक क्वेरी आ रही थी स्टूडेंट की, सर पिछली जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी हुई थी उसका कट ऑफ क्या गया था। तो इसके डिटेल पुख्ता एविडेंस के साथ मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बच्चों, 17 मई 2018 में 2013 की वैकेंसी का रिजल्ट जारी हुआ था। चूँकि आप लोगों को पता होगा कि जो 2013 की वैकेंसी थी वो 2 बार हुई थी, किन्हीं कारणों से वो स्थगित होकर के 2016 में भी हुई थी। 4 अक्टूबर 2016 में जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट 17 मई 2018 में घोषित किया गया था और इसके रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर वगैरह इस तरह से दिए गए थे। अब मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं कि कट ऑफ वगैरह क्या गई थी। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम मैं कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन पर आपके सामने जो 2013 का कट ऑफ है वो जनरल का दिया है 618.31। अब आप कहेंगे सर 618.31 का क्या होगा, तो मैं इसको कैलकुलेटर पर निकाल लेता हूं। और आप कैलकुलेटर पर कैसे निकालेंगे तो मैं बताता हूं। 618 लिख करके 0.31 लिख करके 900 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पेपर बच्चों 900 नंबर का था। तो आप अकॉर्डिंगली मार्क्स के परसेंटेज निकाल देंगे तो आपको पता पड़ेगा कि 65% से भी ज़्यादा की मेरिट गई थी। इसी तरह ये वुमेन में, विडो में, डाइवोर्स में इस तरह से आपका पैटर्न रहा था। टीएसपी, नॉन टीएसपी का ये क्राइटेरिया रहा था। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनका क्राइटेरिया रहा था। यानी मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं कि पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ जनरल की 65% अबव थी। वैकेंसी की सूचना मैंने आपको बताई, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की जो मैंने सूचना बताई, अकाउंटेंट की भी 65% के आसपास रही थी और ये टीआरए की भी इतनी रही थी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है जूनियर अकाउंटेंट की क्या रही थी, तो 587.39। तो स्टूडेंट 587.39 डिवाइडेड बाय 900 करेंगे तो ये आया 60.3। वो देखिए जो टीआरए की थी वो 68 पॉइंट समथिंग रही थी और ये 65 पॉइंट समथिंग रही थी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी। तो इसमें भी ये वुमेन, विडो, डाइवोर्स इनकी सूची दी हुई है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछली बार 65 रही थी, तो इस बार भी आप ये मान करके चलिए कि लगभग कितनी रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को बताया जा चुका है कि स्टूडेंट्स का ग्रेजुएट होना, सीईटी क्लियर होना और आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट होना, तीनों तत्व होने के बाद ही वो एग्जाम में अपीयर हो सकता है। सीईटी पास होना जूनियर अकाउंटेंट के लिए कंपलसरी है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर ये भी इंक्वायरी कर रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की कोचिंग करने आ रहे हैं, सीईटी दिया था क्या, कितने नंबर आए, क्या सीईटी तो दिया ही नहीं, ये क्या होता है। तो ये मैं बता दूं कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए सीईटी मस्ट है। उसकी कट ऑफ जैसे ही इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है घोषणा कर दी जाएगी। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूँ। सूचना यह है कि एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पर फेस टू फेस ऑफलाइन नया बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, 24 मई प्रातः 9 बजे से। तो यदि आप सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो होता है वो फेस टू फेस क्लासेस का होता है, क्योंकि एग्जाम का एक एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए होना होता है, ताकि आप जैसे अन्य स्टूडेंट के साथ आप अपने मनचित की बातें कर सके। वीडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छा ऑप्शन है। ये उन बच्चों के लिए जो किसी कारण से शहर में नहीं आ सकते, जयपुर नहीं आ सकते, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, उनके लिए रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी उपलब्ध है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी आप देख सकते हो। तो एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पर 3 तरह के ऑप्शन उपलब्ध हैं। फेस टू फेस क्लास, कल से नया बैच बिल्कुल स्टार्ट, डे 1 से शुरू। दूसरा, यही क्लासेस ऑनलाइन लाइव दे सकते हैं। तीसरा, यदि आपके पास ये भी समय नहीं है और सुबह और शाम देखना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना स्टूडेंट्स, हम उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पर पढ़ चुके हैं उनके लिए और बाकी के बाहर के बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज जून फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एस विवेकानंद के ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एड्रेस इमली फाटक, जयपुर टोंक रोड में है, आप आकर के इंक्वायरी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। समय समय पर मैं नए टॉपिक के साथ में आपका जितना हो सके उतनी सहायता करता रहूँगा। ठीक है, एक शिक्षक होता है वो एक सहायता करने वाला कैंडिडेट होता है। आप उसकी हेल्प लेकर के अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। थैंक यू वेरी मच।